हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो काफ़ी ख़ास होने जा रहा है। एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए जो हमेशा से कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ भी मदरसे से रहा है। मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद मेरी भी ख्वाहिश रही कि मैं भी असरी उलूम की तरफ जाऊं और एक तालीम का जो सिलसिला है वो अभी मुनक़ते न हो, आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये सारे ख़यालात जो आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने सवालात का जवाब देने जा रहा हूँ, ये तमाम सवालात हमारे जैसे उन तालिब इल्मों के जहन में हमेशा से रहते हैं जिनका ताल्लुक़ मदरसे से होता है। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि उर्दू के तालिब इल्म के जॉब या नौकरी के सिलसिले में किस तरह से कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं और एक उनके अंदर नाउमीदी रहती है। तो इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि मदारिस के तालिब इल्मों के लिए भी एक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं जिससे उनका मोटिवेशन हो, उनको एक हौसला मिले, उनको एक आगे बढ़ने का रास्ता मिला। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत ही आला पाए के मदारिस हैं, हर तबक़े फ़िक्र के मदारिस हैं। जैसे बरेलवी के मसलक के लिए जामिया अशरफिया है मुबारकपुर, या इसी तरह से वहाँ पे जमात इस्लामी का जो मुबारकपुर में या आज़मगढ़ में ही है जामिया फ़लाह है, मदरसा फ़लाह, या इसी तरह से देवबंद है, जामिया सल्फिया बनारस है, या इसी तरह से और भी बहुत सारे बड़े बड़े मदारिस हैं जिनके जो लातादाद हैं, बेशुमार मदारिस हैं। इन मदारिस में बहुत ही आला पाए के ज़हीन तलबा होते हैं जिनकी सही अगर रहनुमाई हो जाए तो वो आगे जाकर के क्या नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर इतने ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते हैं कि मदारिस के तालिब इल्मों के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। तो मदारिस से जो कोर्स होता है वो आलमियत होता है या फ़जीलत होता है। आलमियत के बाद जो होता है, यानी 12वीं के मसावी जो होता है, आलमियत का कोर्स जो होता है, उससे जो है अलीगढ़ में, मानू में, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस तरह से मौलाना जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में हम दाखिला ले सकते हैं BA में। और फ़जीलत जो होती है, डिग्री जो होती है, वो BA के मसावी होती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं MA में डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऑफ़र करते हैं अगर इन मदारिस से हम फ़जीलत करके जाते हैं। और इसी तरह से एक होता है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड हर एक स्टेट में लगभग कायम है, ख़ास करके यूपी बिहार के मदरसा बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बंगाल में भी मदरसा बोर्ड है, MP में भी मदरसा बोर्ड है, हरियाणा में भी मदरसा बोर्ड है, बहुत सारे स्टेट में मदरसा बोर्ड हैं और उनके सर्टिफिकेट, उनके डिग्रियों को मान्यता दिया गया है, मसावी करार दिया गया है 12वीं के और 10वीं के। आलिम का जो होता है, जैसे यूपी की जहाँ तक बात करूँ तो मौलवी है, आलिम है, फादिल है। मौलवी हो गया 10वीं और आलिम हो गया 12वीं और फादिल हो गया जो है MA या BA के मसावी में। तो यहाँ से आलिम की डिग्री जो लेकर के हम दाखिला ले सकते हैं या इसी तरह से मदारिस की डिग्री लेकर के हम दाखिला ले सकते हैं। अब आलिम से BA या आलिमियत से हम BA में एडमिशन लेते हैं और टेस्ट दे करके हम किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक जो नई पहल हमने देखी है पिछले 4-5 साल पहले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसकी इब्तिदा हुई ब्रिज कोर्स का। ब्रिज कोर्स की जो फ़वाइद हैं वो बहुत ही बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स को इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ के जो वाइस चांसलर जनरल ज़मीरुद्दीन शाह के ज़रिए से, कि मदारिस के तलबा जो दीनी उलूम में तो माहिर होते हैं, अरबी में माहिर होते हैं, लेकिन असरी उलूम में उनकी महारत थोड़ी सी कम होती है। तो दोस्तों, अगर आप मदारिस से आपका ताल्लुक़ है और मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, मदरसे में अभी फ़िलहाल आप पढ़ रहे हैं और असरी उलूम की तरफ आपको जाना है, तो 2 चीज़ों के ऊपर आप लोग अभी से साथ में लेकर चलिए। एक तो जनरल नॉलेज की किताबें आप खूब पढ़िए और दूसरी अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मजबूत करिए। अगर इन दोनों चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा माहिर होगे। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप अखबारात का मुताला ज़रूर करें, खा उर्दू के अखबार क्यों ना हो। अंग्रेज़ी का अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उर्दू के अखबारात का मुताला ज़रूर आप करें ताकि आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका मजबूत रहे। तो ब्रिज कोर्स का फ़ायदा मैं बता रहा था। ब्रिज कोर्स के 2 साल का कोर्स होता है। मानू में भी अब शुरू हो गया है, अलीगढ़ में भी शुरू हो गया, शायद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी ये शुरू हो गया, हमदर्द में शुरू हो गया, कई सारी यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और साउथ में केरल में वगैरह में ये चल रहा है। तो ब्रिज कोर्स 2 साल का कोर्स होता है। उसको करने के बाद किसी भी कोर्स में हम दाखिला ले सकते हैं। और हमने देखा है तलबा ने इकोनॉमिक्स से BA किया है, पॉलिटिकल साइंस से BA किया, हिस्ट्री से किया है, BA LLB भी उन्होंने किया। और केरल की न्यूज़ अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा, 20 या 22 तलबा की जो जमात है, मौलाना लोगों की या आलिम लोगों को, वो BA LLB कंप्लीट करके वहाँ के हाई कोर्ट में वो लॉयर बन गए। तो सोच सकते हैं आज के इस मुश्किल भरे दौर में अगर हमारे ख़ानदान से, हमारे घर से एक लॉयर होता है या हमारे कौम से लॉयर होता है तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात हो सकती है। तो ये ब्रिज कोर्स की बात हो गई। अब हम यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने के लिए दाखिला लेते हैं तो BA में हम एडमिशन लेते हैं आलिमियत के बाद। अब दोस्तों आप यहाँ पे कई सारे सिस्टम इस तरह से होते हैं कि BA में एडमिशन आप उर्दू, फारसी, अरबी में ले सकते हैं। मदारिस के लिए ये ओपन होता है, इन ज़बानों में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मदरसे वाले तलबा ये बात नहीं जानते हैं कि वहाँ तीन आप सब्जेक्ट लेते हैं फर्स्ट ईयर में। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है BA के 3 सब्जेक्ट, एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका एडमिशन हुआ रहता है, और दूसरा आप दो सब्जेक्ट आपके सब्सिडरी होते हैं, यानी आपके जो ज़िमनी मजमून होते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से फर्स्ट ईयर में मेहनत कर लें तो सेकंड ईयर में जाकर के आपके वो ज़िमनी, मान लीजिए आपने उर्दू में एडमिशन लिया है और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री आपने ले लिया, तो नेक्स्ट ईयर जाकर के आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने किया भी है। तो दोस्तों मदारिस के तलबा में बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है। वो किसी भी सब्जेक्ट को, हमें पूरा यकीन है, अब पढ़ करके वो बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। तो आप लोग अगर मदरसे में हो और असरी उलूम की तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो उर्दू, अरबी, फ़ारसी में एडमिशन लीजिए और उसको अगले साल उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करिए। अगर आप इसमें भी एडमिशन लेते हैं तो आप जाहिर सी बात है BEd भी कर सकते हैं, MA भी कर सकते हैं, DEd भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन टीचिंग भी कर सकते हैं, PhD तक कर सकते हैं, और सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट IAS PCS उन्होंने क्वालिफाई किया है, मदरसे के स्टूडेंट वो हैं, उनके अंदर ये काबिलियत होती है। हमारे अंदर ये काबिलियत है, अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें और गाइडेंस मिल जाए तो यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म हमें ये देता है। RCA हर यूनिवर्सिटी में होता है, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, जहाँ पर मुफ्त में ये कोचिंग कराया जाता है। और मदरसे के तालिब इल्म हमें पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा उनके ऊपर होता है कि वो उसको क्वालिफाई ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों BA करने के बाद MA कर सकते हैं आप, उसमें नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, PhD बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मदरसे के तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अब एक अहम सवाल ये आता है कि हम ये सारे कोर्स कर लें तो हमारे डिग्री की मान्यता होती है या नहीं होती। दोस्तों बिल्कुल होती है। अगर मुकाबला जाती वो एंट्रेंस है या टेस्ट है किसी कोर्स के लिए, जैसे हमने BEd कर रखा है, अगर कहीं टीचिंग की जॉब आती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, और वहाँ मुकाबला होता है, तो हम किसी भी मदरसे से हों जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े मदरसे तमाम मान्यता प्राप्त होते हैं, जो मुल्हिक मदरसे होते हैं, जैसे हम तमाम जो मैंने नाम बताए, तो वहाँ की डिग्री बिल्कुल मान्य होती है। आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। हमारे अंदर भी ये कन्फ्यूजन था कि हमारी डिग्री मान्य है कि नहीं मान्य है। अगर हमने मदरसा बोर्ड से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसे की भी अगर सर्टिफिकेट हमारे पास है और हम मुकाबला करके हम किसी टेस्ट को क्वालिफाई करके नौकरी हासिल करते हैं तो बिल्कुल हमारे मान्य। एक वो वहाँ दिक्कत आती है जहाँ मेरिट बेस पर होता है, वहाँ मदरसे के यानी मेरिट नंबर के बेस पर अगर नौकरी देनी होती है तो वहाँ पर मदरसे की डिग्री को मान्यता नहीं दी जाती है।
तो बिल्कुल आप मत घबराएं, मदरसे की डिग्री के तमाम जगहों पे, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, हर जगह मान्यता है। आप लोग बेफिक्र होकर के अच्छे तरीके से तैयारी करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए। इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके उस क्वेरी को, उस सवाल को, उस तफ्तीश को ज़रूर तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने मदरसे के दोस्तों को एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए। आप मदरसे के स्टूडेंट्स के पास दो रास्ते होते हैं, या तो फारिग होकर के आप तबलीग दीन में लग जाएं, या फिर आप आगे बढ़ करके असरी उलूम हासिल करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि मेरे चैनल के ज़रिए से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ रहनुमाई मिली होगी। तो मेरा कहना है, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर इस तरह के वीडियो आप लोगों को और भी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने के लिए तैयार हूँ और तमाम हक़ाइक़ के साथ गुफ्तगू करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।